साथियों, यूपी में होमगार्ड की बड़ी भर्ती आई है। आज तक की कह लीजिए तो बम्पर भर्ती 41,424 पदों पर बहाली आई है। आज की इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देने जा रहे हैं कि यूपी के तमाम युवाओं के साथ साथ और किन किन युवाओं को जो है कि इस नौकरी में फॉर्म भरने का अवसर मिलेगा, योग्यता क्या है और जो है कि कितना रुपए फी लग रहा है, अंतिम तिथि क्या है, कौन कौन से परीक्षा के पैटर्न है, सिलेक्शन किस तरह से होगा, संपूर्ण जानकारी एक ही वीडियो में हम आपको देने जा रहे हैं। तो इस वीडियो को जन जन तक शेयर कीजिएगा, क्योंकि यूपी बिहार तमाम क्षेत्रों के युवा बेरोजगारी का दंश झेलते हैं और वो चाहते हैं कि उनकी नौकरी हो जाए। तो बम्पर बहाली है, 41,424 पद, आसान नहीं है साथियों। आइए करते हैं शुरुआत। उससे पहले नमस्कार स्वीकार कीजिए, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए लगातार इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आते रहते हैं। करते हैं शुरू। से पहले करते हैं मुद्दे की वो बातें जो आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों, सबसे पहले जान लीजिए, यूपी में होमगार्ड की भर्ती आज तक की सबसे बड़ी रिक्तियों के साथ आई है। 41,421 पदों पर साथियों, 41,424 पदों पर बम्पर बहाली आई है। तो सबसे पहले जान लीजिए कि इसका जो है कि फॉर्म अप्लाई का जो स्टार्ट हो गया है वह आपको जो है कि साथियों 18/11 से मतलब 18 नवंबर से शुरुआत हो चुकी है और इसका अंतिम तिथि जो है वह है 17 दिसंबर। साथियों, आप निश्चित तौर से फॉर्म भरकर इसमें शामिल हो सकते हैं। आइए अब डिटेल्स में बात करते हैं, और सैलरी भी बड़ा जबरदस्त है ना। तो आइए डिटेल्स में बात करते हैं कि इसका जो है कि क्या कुछ रूपरेखा है और कितना फॉर्म भरने में पैसा लगता है। तो सबसे पहले पैसा जान लीजिए। जो फॉर्म भरेंगे आपको, चाहे आप जनरल के हैं, ईडब्ल्यूएस हैं, ओबीसी हैं, तो आपको 400 रुपए इसका परीक्षा फी देना होगा आपको फॉर्म भरने के लिए। अगर आप SC ST हैं तो आपको 300 रुपए फॉर्म भरने के लिए देने होंगे। इसमें अधिकतम उम्र की जो बातें हैं साथियों, तो मिनिमम 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम जो होना चाहिए वह 30 इयर्स है। और साथ ही साथ जो है कि जो भी एज रिलैक्सेशन की बातें होती है जाति के आधार पर वो सभी लागू हैं। अब इसमें हम बारीकी से आपको बताते हैं साथियों कि किस तरह से इसको लेकर के खबर भी निकलकर सामने आई है। यहां आप जो है कि देख सकते हैं सबसे पहले वो खबर कि होमगार्ड के 41,424 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने जारी की अधिसूचना और आवेदन लिंक है। SC ST को 300 रुपए है और तमाम लोगों को जो है कि 400 रुपए देने हैं। और क्या कुछ कहा गया है आप जरा सा ये देखिए कि बोर्ड के परीक्षा नियंत्रक के मुताबिक होमगार्ड स्वयंसेवक के पद पर पुरुष और महिला अभ्यर्थी दोनों आवेदन कर सकते हैं। महिलाओं को 20% आरक्षण भी मिलेगा। 20% आरक्षण है महिलाओं को। एक अपने महिला साथियों तक इस वीडियो को आप जरूर शेयर कर दीजिए। यूपी में बम्पर बहाली आई है, सबको मौका मिला है। 41,000 से अधिक पद हैं, समझ रहे हैं साथियों। अपने तमाम सोशल साइट्स के स्टेटस पर इस लिंक को लगा लीजिए। और इसका परीक्षा पैटर्न किस तरह है तो आप सारी बात को समझिए। आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद 100 अंकों की सामान्य ज्ञान की OMR आधारित 2 घंटे की लिखित परीक्षा होगी। मतलब 100 अंक का परीक्षा होगा, समय 2 घंटा आपको दिया जाएगा। इसमें जो लोग चयनित हो जाएंगे, मतलब जो लोग पास कर जाएंगे, उसका फिर शारीरिक मानक परीक्षा होगा, दस्तावेज का सत्यापन होगा, शारीरिक दक्षता परीक्षा होगा। इसके बाद चयनित अभ्यर्थियों का जिलावार मेरिट जारी कर दी जाएगी। अभ्यर्थी अपने जिले के रिक्त पदों के सापेक्ष ही आवेदन कर सकेंगे। उसके लिए हेल्पलाइन नंबर भी बोर्ड ने जारी किया है। भर्ती का तमाम वो गाइडलाइन है कि हाई स्कूल या समकक्ष अर्हता होना चाहिए, मतलब कि 10 कम से कम आपका होना चाहिए। NCC प्रमाण पत्र धारकों को 1 से 3 अंक का बोनस भी मिलेगा। आपदा जो मित्र हैं प्रमाण पत्र वालों को 3 अंक अतिरिक्त मिलेंगे। 4 पहिया वाहन जो चलाना जानते हैं, लाइसेंस उनके पास है, तो 1 अंक अलग से उनको मिलेगा। होमगार्ड एनरोलमेंट के लिए कोई प्रतीक्षा सूची नहीं जारी की जाएगी। मतलब जो कहते हैं ना
कि जो वेटिंग लिस्ट जारी कर दीजिए, तो वेटिंग लिस्ट जारी नहीं होगा। शैक्षणिक एवं आरक्षण के प्रमाण पत्र डिजी लॉकर से अपलोड करने होंगे। सबसे ज्यादा रिक्ति कहां है, तो कानपुर में है 1947 रिक्ति, लखनऊ में है 1371, आगरा में है 1232 और प्रयागराज में है 1219 साथियों। आइए अब हम आपको ये दिखाते हैं कि किस तरह से जो है कि तमाम तरह की बातें जो उनका विज्ञप्ति जारी हुआ है उसमें कही गई है साथियों। तो अब यहां पर हम आपको पूरा नोटिफिकेशन के अंदर जो मुख्य बातें हैं उसको हम बताने का प्रयास करते हैं। आप यहां देखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के माध्यम से यह आपको लेटर दिख रहा है। सूचना विज्ञप्ति उत्तर प्रदेश होमगार्ड के पदों पर एनरोलमेंट 2025 के लिए है। तमाम वो बातें हैं इसमें है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति होमगार्ड मुख्यालय उत्तर प्रदेश लखनऊ के समस्त जनपद के होमगार्ड्स के कुल 41,424 रिक्त पदों पर एनरोलमेंट करने हेतु अधियाचना प्राप्त हुआ है। उक्त रिक्ति पदों पर एनरोलमेंट हुए होमगार्ड्स को ड्यूटी के लिए बुलाए जाने पर शासन द्वारा समय समय निर्धारित ड्यूटी भत्ता दिया जाएगा। वर्तमान में प्रतिदिन ड्यूटी पर उपस्थित करने वाले को 600 रुपए ड्यूटी भत्ता एवं राज्य सरकार द्वारा समय समय पर देय महंगाई भत्ता निर्धारित होगा। मतलब समझिए, आप जो कहिएगा ना, ये परमानेंट फिक्स ड्यूटी नहीं है, हालांकि ड्यूटी फिक्स्ड ही है, लोगों को ड्यूटी मिलता है, बिहार पुलिस के तरह काम करते हैं होमगार्ड से, लेकिन इसको दैनिक भत्ता दिया जाता है। अभी जो है कि 600 रुपए दैनिक भत्ता और एक्स्ट्रा जो भी होता है वो दिया जाता है। तमाम तरह की बातें हैं साथियों, हम आपको बता रहे हैं। टोटल जो पद है वो तो हमने आपको बताया ही, और इसमें आरक्षण किस तरह लागू है, तो होमगार्ड्स के एनरोलमेंट हेतु जनपदवार पदों के सापेक्ष क्षैतिज आरक्षण का विवरण है साथियों। क्षैतिज आरक्षण लागू किया गया है। अब आप देख लीजिए इसमें पात्रता क्या है। शारीरिक व मानसिक दोष से युक्त दिव्यांग व्यक्ति होमगार्ड्स के पद पर एनरोलमेंट के लिए पात्र नहीं माने जाएंगे। जो लोग दिव्यांग हैं वो नहीं शामिल हो सकते हैं। शारीरिक मानसिक दोष से युक्त दिव्यांग व्यक्ति होमगार्ड्स के पद पर नहीं शामिल होंगे। होमगार्ड्स के पदों में एनरोल के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी उस जनपद का मूल निवासी हो जिस जनपद की रिक्ति के सापेक्ष आवेदन किया गया है। मतलब साफ हो गया कि होमगार्ड्स की बहाली में यूपी में डोमिसाइल नीति लागू है साथियों, पूरी तरह से डोमिसाइल नीति लागू है। आप सोचिए, जब बिहार में बहाली आई थी तो बिहार सरकार में डोमिसाइल लागू नहीं था। TRE 1, 2, 3 सब में एकदम भर भर के यूपी के लोगों का नौकरी हुआ। लेकिन जब यूपी में जब होमगार्ड्स की बहाली 41,000 पदों पर आई है तो यहां पर डोमिसाइल लागू है, इस आधार पर कि इसमें जिस जिले में फॉर्म भरेंगे आपको उसी जिले का मूल निवासी होना पड़ेगा। और उसमें कहा गया है उक्त बिंदु संख्या 2.2 के संबंध में उत्तर प्रदेश शासन के शासन आदेश संख्या इतना 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 अनुसार जनपद के मूल निवासी प्रमाण पत्र के अतिरिक्त जनपद का डोमिसाइल प्रमाण पत्र भी मान्य होगा। साफ शब्दों में अब आप समझिए साथियों, समझिए, जब बिहार में लाखों की संख्या में नौकरी आई तो यूपी के लोगों को नौकरी वहां दे दी गई, लेकिन यूपी में जब होमगार्ड्स की नौकरी आई है तो वहां पर वहां की डोमिसाइल नीति लागू है। अब आप समझिए, यूपी सरकार और बिहार सरकार इन दोनों में आप खुद ही समझिए। हालांकि ये बहुत अच्छा काम किया गया है, यूपी सरकार की तरफ से बहुत अच्छा काम किया गया है। वो अपने क्षेत्र के बच्चों को, अपने क्षेत्र के युवाओं को नौकरी दे रहे हैं, और हर क्षेत्र को पहले प्राथमिकता अपने घर की ही देनी चाहिए। इसमें हम तमाम और भी चीजों को आपको बताते हैं साथियों, जिससे कि आप लाभ प्राप्त करेंगे। इसका प्रारंभिक तिथि, अंतिम तिथि तो हम आपको बता ही दिए, परीक्षा का पैटर्न भी बता दिए, और तमाम तरह से जो इसमें है कि राष्ट्रीयता भारत का नागरिक हो, तमाम वो बातें लिखी गई है। लेकिन वही है, निवास प्रमाण पत्र वहां का चाहिए। शैक्षणिक अर्हता 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, जो कि भारत में विधि द्वारा स्थापित बोर्ड द्वारा 10वीं की कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, अथवा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष अर्हता होनी चाहिए। तमाम बातें लिखा गया है। आवेदन करते समय अभ्यर्थी अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता अवश्य धारित करनी होगी तथा उसके अंक तालिका अथवा प्रमाण पत्र पर आवेदन के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। जैसा होता है कि अपियरिंग वाला 10 क्लास में अपियरिंग वाला कैसे मान होगा, हो ही नहीं सकता है। और जो आरक्षण का प्रावधान है, जो फायदा है, जैसे एनसीसी वाला के लिए ये सब प्रमाण पत्र का फायदा तो है ही। आयु सीमा जो है कि वह
अधिकतम जो है कि 30 वर्ष है, लेकिन उसको जिस तरह से छूट का प्रावधान है वो भी छूट मिलेगा। तमाम वो बातें हैं साथियों। लिखित परीक्षा जो है कि मात्र सामान्य ज्ञान की होगी 100 अंकों की, और 100 लिखित करने का मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप, और 2 घंटे का समय होंगे। सामान्य ज्ञान का है साथियों, और तो ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। तो तमाम तरह की बातें कही गई है जो हम आपको बता चुके हैं। और शारीरिक मापदंड की परीक्षा होगी, शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी, ये सब चीज तो आप सभी जानते ही हैं। बहरहाल इस वीडियो को जन जन तक शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। लेकिन एक बड़ी बात निकलकर सामने आई कि यूपी में होमगार्ड की बहाली में डोमिसाइल नीति पूर्णतः लागू है, वहां का आपको निवासी होना बहुत ही आवश्यक है। तो इस वीडियो को जितने भी यूपी वाले अभ्यर्थी देख रहे हैं अपने पूरे प्रदेश में फैला दीजिए। 41,424 पदों पर यह बम्पर बहाली आई है। तमाम यूपी के अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी है, बड़ी खुशखबरी है साथियों। और वहां के जिसके पास स्थानीय निवास प्रमाण पत्र है वह अपना जो है कि वहां नौकरी ज्वाइन कर सकते हैं। और खास बात है कि मात्र एक परीक्षा है 100 अंक का, और उससे आपका जो है कि फिर जो फिजिकल वगैरह होता है वो टेस्ट होगा, और आप जो है कि बम्पर बहाली में जीत जाएंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करिए इस वीडियो को। मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।